हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अनिल कुमार यादव और आज हम स्टडी करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक एक समान क्षेत्र में गति पर। ठीक है, यानी कि मोशन इन यूनिफॉर्म फील्ड पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब मोशन इन यूनिफॉर्म फील्ड में यानी कि कोई ऐसा पार्टिकल, ठीक है, जो किसी ऐसे क्षेत्र में गति कर रहा है जो कि क्षेत्र जो है एक समान है। ठीक, तो यदि कोई वस्तु या फिर कोई पार्टिकल है जो एक समान क्षेत्र में इंटर करता है यानी कि प्रवेश करता है तो उस पर एक कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक, और जो बॉडी होता है या फिर जो पार्टिकल होता है उसकी गति क्या हो जाती है, एक समान रूप से त्वरित हो जाती है। ठीक है, इसको डिफिनेशन के तौर पे देखें तो यदि कोई कण है जो किसी एक समान क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक नियत बल आरोपित होता है तथा वस्तु की गति एक समान रूप से क्या हो जाती है, त्वरित हो जाती है। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई एम द्रव्यमान का पार्टिकल है। ठीक है, एम द्रव्यमान का कोई एक पार्टिकल है जो जिस पर एक समान क्षेत्र द्वारा जो है आरोपित बल एफ वेक्टर है ना। पार्टिकल का मास एम है और उस पर जो अप्लाइड फोर्स है क्या है, एफ वेक्टर है। एंड किसी टाइम टी पर जो है पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होता है, ए वेक्टर हो जाता है। एंड वेलोसिटी क्या है, वी वेक्टर है। एंड जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, आर वेक्टर है। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से, न्यूटन के द्वितीय नियम से इसको हम क्या लिखेंगे, न्यूटन के सेकेंड नियम से हम लिखेंगे जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसको एफ वेक्टर इक्वल टू एम ए वेक्टर। तो ये तो जो पार्टिकल है उस पर अप्लाइड फोर्स हो गया, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा एट टाइम टी पर, तो उसको हम क्या करेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू डी वी वेक्टर बाई डी टी लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू डी बाई डी टी डी आर वेक्टर बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, अब पोजीशन है तो पोजीशन को ही बता रहे हैं यहाँ पे डी आर बाई डी टी, पोजीशन में जो चेंजेस आ रहा है उसको, उसकी स्थिति में जो परिवर्तन आ रहा है उसको बता रहा है, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। ठीक है, इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, अब ए का वैल्यू क्या आ गया, ए वेक्टर का वैल्यू हमारे पास आ गया डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको जो है जो एफ वेक्टर इक्वल टू एम ए वेक्टर है वहाँ पे पुटअप कर देते हैं। तो एफ वेक्टर इक्वल टू ये एम का एम रहा। ठीक है, ए वेक्टर की जगह में क्या रखा हमने, डी स्क्वायर वेक्टर डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये रख दिया हमने वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करेंगे तो डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर का क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। अब जो एम है उसको साइड चेंज करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर अपॉन एम हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, ए के बराबर आ जाएगा ये ए के बराबर क्यों आ गया, क्योंकि डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर को अपन क्या लिखते हैं, ए वेक्टर के बराबर लिखते हैं। तो ये तो पार्टिकल का जनरल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, सामान्य समीकरण है पार्टिकल के लिए। ठीक, गति का सामान्य समीकरण है कौन सा, एफ वेक्टर इक्वल टू एम ए वेक्टर। ठीक, ये किसी पार्टिकल के लिए जनरल इक्वेशन होता है। अब देखते हैं यूनिफॉर्म फील्ड में जब इसको हम अप्लाई किए हैं तो कैसा आता है ये देख लेते हैं। अब ये जो आप इक्वेशन 1.8 देख रहे हैं, इस इक्वेशन 1.8 का अपन इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो जो डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर है, ठीक है, उसको अपन आर बनाना चाहते हैं। ठीक है, या फिर वहाँ से भी बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से अपन उसको इंटीग्रेट करके ले आएंगे तो जो गति का 3 समीकरण है उसमें से पहला समीकरण आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये रहा। ठीक, इक्वेशन 1.8 का अपन क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए वेक्टर इंटू डी टी हो गया। ठीक है, अब ये जो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर है, ठीक, इसको अपन क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करने पर ये वी वेक्टर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, डी वी वेक्टर बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये वी वेक्टर में चेंज हो गया। डी वी वेक्टर बाई डी टी जो है ये इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बन गया, डी वी वेक्टर बाई डी टी से वी वेक्टर बन गया। एंड जो
ए इंटीग्रेशन ए वेक्टर इंटू डी टी है, ठीक है, वो क्या हो गया ए वेक्टर इंटू टी, ठीक है, डी टी का टी हो गया, प्लस यू वेक्टर। तो यू वेक्टर जो है यहाँ पे अपन उसको कांस्टेंट लेकर के चलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे उसको, ठीक है। यानी कि जहाँ यू वेक्टर को क्या बोलेंगे अपन, ये बोलेंगे कि यू वेक्टर एरिया में जो है प्रवेश करने से पहले कण का जो प्रारंभिक वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो क्या है, यू वेक्टर है। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू वेक्टर है, ठीक, एक समान क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले, यानी कि उस पर जब फोर्स अप्लाइड नहीं हुआ रहेगा, ठीक है, फोर्स अप्लाइड होने के पहले पार्टिकल का क्या है, ये पार्टिकल की ये इनिशियल वेलोसिटी है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यू वेक्टर वी वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर टी लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया, मोशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ठीक है, मोशन ऑफ इक्वेशन क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। तो इक्वेशन 1.9 को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1.9 को हम बोलेंगे मोशन ऑफ इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन, ठीक, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। तो अब आगे चलते हैं। अब ये जो इक्वेशन 1.9 है, ठीक है, वो क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि किसी टाइम टी पर पार्टिकल का वेलोसिटी बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे टी है, ठीक है, और वी वेक्टर के बराबर है, तो किसी टाइम टी पर पार्टिकल का क्या है, यहाँ वेलोसिटी है। अब इस इक्वेशन 1.19 का फिर से इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं, फिर से इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा इंटीग्रेशन डी आर वेक्टर बाई डी टी इंटू डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन यू वेक्टर इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए वेक्टर इंटू टी इंटू डी टी। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन 1.9 का इंटीग्रेशन स्टार्ट किया है, ठीक है। अब जो डी आर वेक्टर बाई डी टी है, ठीक, ये डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी से क्या बनेगा, वहाँ आर वेक्टर बनेगा, क्या बनेगा, आर वेक्टर बनेगा, ठीक है, ये डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, और क्या बनेगा, डी आर वेक्टर का आर वेक्टर बनेगा, इक्वल टू यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यू वेक्टर इंटू टी, डी टी से इंटीग्रेशन जो है क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यू वेक्टर इंटू टी बना प्लस ए वेक्टर तो हमारा पहले से ही कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन। तो अब क्या करना है अपने को, टी का लेना है तो टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस आर नॉट वेक्टर, और आर नॉट वेक्टर क्या है यहाँ पे, आर नॉट वेक्टर आपका फोर्स अप्लाइड होने से पहले जब टी इक्वल टू 0 टाइम पर पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर बताता है, ठीक है, पार्टिकल क्या बताता है, पोजिशन वेक्टर बताता है टी इक्वल टू 0 टाइम पर, ठीक है। एंड अपन यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको जो है इधर साइड चेंज कर लेंगे, तो ये जो आर नॉट वेक्टर है इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे अपन, एस वेक्टर, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे, विस्थापन सदिश भी बोल सकते हैं, ठीक है तो इस तरीके से इसको हमने एस में परिवर्तित कर दिया, ये आर नॉट वेक्टर को इधर ला करके साइड चेंज करके, तो एस वेक्टर हो गया, ठीक है। अब एस वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एस वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ, ये जो टी स्क्वायर है, ठीक है, इसको क्या करते हैं इधर ले लेते हैं बगल में, और इसको 1/2 बना लेते हैं, इधर ले आए, तो 1/2 हो गया, ये हाफ हो गया, हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से यह इक्वेशन क्या हो गया, 1.10 हो गया, जो कि हमारा दूसरा इक्वेशन बताता है, मोशन ऑफ इक्वेशन का क्या है, दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कह सकते हैं कि जो 1.10 है वह गति के समीकरण का द्वितीय समीकरण हो गया, ठीक है, जो कि क्या बताता है, एट टाइम टी पर पार्टिकल का विस्थापन बताता है। जैसे कि हमने देखा कि जो 1 पॉइंट जो शुरू का इक्वेशन था, ठीक है, 1.9 था जो इक्वेशन, ये क्या बता रहा था, ये हमारा बता रहा था पार्टिकल का वेलोसिटी बता रहा था, ठीक है, क्या बता रहा था, पार्टिकल का वेलोसिटी बता रहा था, ये 1.9, ठीक है, और जो 1.10 है, 1.10 है, वो क्या बताया, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताया, ठीक। अब फिर से क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ वी वेक्टर का डॉट मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, डॉट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि अदिश गुणनफल करने वाले हैं। ठीक है, तो 1.10 इक्वेशन में, इस इक्वेशन में दोनों साइड, बोथ साइड हम क्या करेंगे, वी वेक्टर का डॉट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अदिश गुणनफल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ठीक है, ए पे पहले कर दे रहा है। ठीक, ये जो हमारा एक्सलरेशन है उस पर, सॉरी 1.10 पर नहीं कर रहे हैं अपन, एक्सलरेशन पे कर रहे हैं। तो एक्सलरेशन जो हमारा यहाँ पे ए वेक्टर है उसी पे अपन डॉट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर इंटू डी वी वेक्टर बाई डी टी। ठीक, ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो है उसको कैसे लिख सकते हैं, डी एस वेक्टर बाई डी टी इंटू ए वेक्टर लिख सकते हैं, इक्वल टू वी वेक्टर इंटू डी वी वेक्टर बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यह तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है ना। ठीक है, तो एस लिख सकते हैं उसको। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, डी एस वेक्टर बाई डी टी इंटू ए वेक्टर। ठीक है, वी वेक्टर को, वी वेक्टर को क्या लिख रहा है, डी एस वेक्टर बाई डी टी वेक्टर लिख रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के दौरान ही उसका वेलोसिटी आया है, तो इसलिए उसको क्या लिख सकते हैं, डी एस वेक्टर बाई डी टी लिख सकते हैं इंटू ए वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर इंटू डी वी वेक्टर बाई डी टी हो गया। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं टी के रिस्पेक्ट में। तब क्या बनेगा, डी एस वेक्टर अपॉन डी टी इंटू ए वेक्टर इंटू डी टी, इस साइड का हो गया। ठीक है, एंड अदर साइड का इक्वल टू इंटीग्रेशन वी वेक्टर इंटू डी वी वेक्टर बाई डी टी। तो डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, ये डी टी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बन गया, ये डी एस वेक्टर से एस वेक्टर बन गया, एंड ए वेक्टर का ए वेक्टर। ठीक है, और ये वी के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो वी का क्या हो जाएगा, ये डी टी से तो कैंसिल हो गया, ये डी टी कैंसिल, और इसका क्या होगा, वी का होगा वी स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो उसको वी डॉट वी लिखा जा रहा है। ठीक है, मतलब ये एक वी का वी हो गया तो वी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, ये इसका जो है वी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया, 1/2 वी वेक्टर इंटू वी वेक्टर लिख सकते हैं, उसको प्लस के लिख सकते हैं। ठीक है, एंड अब इसको क्या लिखेंगे, एस वेक्टर इंटू ए वेक्टर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू या फिर 1/2 इंटू वी स्क्वायर प्लस के। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यदि v इक्वल टू यू रहे, ठीक है, इनिशियल पे जाते हैं, जब प्रारंभिक वेग पे जाते हैं, जब प्रारंभिक वेग जो है पार्टिकल का u है, हमने जब माना था, तो उस समय क्या होगा, जो s वेक्टर है वो तो जीरो होगा, उस समय कोई विस्थापन नहीं होगा पार्टिकल में। पार्टिकल का जब इनिशियल वेलोसिटी u था, तो उस समय पार्टिकल जो है विस्थापित नहीं हुआ था। ठीक है, मोशन में नहीं, मोशन में आना स्टार्ट नहीं हुआ था। ठीक, तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, उसके लिए इक्वेशन यहाँ पे एस वेक्टर की जगह में आप जीरो रख दीजिए। तो जीरो रखने पर क्या हो जाएगा, हाफ यू स्क्वायर प्लस के, एंड के इक्वल टू माइनस हाफ यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, साइड चेंज करेंगे तो इधर ये जो हाफ यू स्क्वायर है इसको इधर ले आएंगे, तो के इक्वल टू क्या बन जाएगा, के इक्वल टू माइनस हाफ यू स्क्वायर बनेगा। तो इस तरीके से अब इसमें के का वैल्यू पुटअप कर देंगे अपन, ये जो के का वैल्यू है इसको यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो एस वेक्टर इंटू ए वेक्टर इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर माइनस हाफ यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हाफ है, दोनों से हाफ को कॉमन लेते हैं, वी स्क्वायर और माइनस ई स्क्वायर से हाफ को क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, और कॉमन लेने के बाद इधर साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2s वेक्टर इंटू ए वेक्टर हो जाएगा। तो ये हो गया 2a वेक्टर इंटू एस वेक्टर। ठीक है, एंड जो यू स्क्वायर है इसको भी इधर साइड चेंज करके ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस यू स्क्वायर। तो अब इक्वेशन कैसे बन गया, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए वेक्टर इंटू एस वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इक्वेशन थर्ड आ गया। तो हमने जाना कि जो इक्वेशन 1.19 था वो क्या बताया, वेलोसिटी बताया। इक्वेशन 1.10 है, 10 है। ठीक है, इक्वेशन 1.10 जो है वो क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट बताया। और जो इक्वेशन 1.11 है वो आपका क्या बता रहा है, वह जो है वेलोसिटी वेलोसिटी बता रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी के साथ और डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, कि इनिशियल वेलोसिटी पर लेंगे तो क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा उस समय तो क्या निकलेगा। तो इस तरीके से ये जो तीन इक्वेशन है, ठीक है, ये गति के तीनों समीकरण को ही बता रहे हैं। ठीक, यानी कि जनरल इक्वेशन है तीनों। इक्वेशन आपका 1.19 ये वाला एक इक्वेशन,
ये गति का फर्स्ट समीकरण कहलाएगा, ठीक है। और जो आपका इक्वेशन है 1.10, ये 1.10 और इक्वेशन 1.11, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि गति के 3 समीकरण कैसे निकल रहा है जब पार्टिकल जो है एक समान क्षेत्र में गति करता है, ठीक। तो ऐसे ही और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको वीडियो आने का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप अच्छे से स्टडी कर सकें। थैंक यू।